किसी समझदार इंसान ने कहा था, एक कार सिर्फ 4 पहिए और एक इंजन नहीं है, बल्कि एक घर है। माना मेरी कार एक डुप्लेक्स की तुलना में एक कार्डबोर्ड बॉक्स जितनी है, पर अमीर लोग हमेशा रॉल्स रॉयस और बेंटले जैसे निर्माताओं की ओर रुख करते हैं अपनी कारों की दिलकश और खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए। बिन ड्राइवर वाली कार से लेकर सोने में डूबे वाहनों तक, आइए नजर डालते हैं दुनिया में आने वाले कल की सबसे तेज हवा से बातें करती महंगे और लग्जूरियस कार्स के बारे में। बेंटले बेंटायगा। जब वॉल्टर ओवेन बेंटले ने अपनी कार कंपनी 1919 में शुरू की तो उन्होंने एक मनमोहक तेज अपनी श्रेणी की अव्वल दर्ज की कार बनाने की ठानी। बेंटले इस सपने को पूरा करने में दिन रात लगे रहे। फिर जाकर 100 से ज्यादा सालों बाद पुराने वॉल्टर ने इस बेंटले बेंटायगा के साथ अब जाकर कहीं अपना लक्ष्य हासिल किया। बेंटायगा एक 5 दरवाजों वाली लग्जरी एसयूवी है और इस कार का स्पीड वेरिएंट दुनिया की सबसे तेज एसयूवी है, जो कि 190 एमपीएच की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। $1,56,000 की कीमत में बेंटायगा कई असाधारण खूबियों के साथ आती है। डैशबोर्ड पर हीरे से सजी घड़ी से लेकर अंदरूनी हवा को साफ करने वाले एयर कंडीशनिंग तक। अब अमीर लोग नॉर्मल हवा थोड़ी ना इनहेल करेंगे भाई। बेंटायगा खरीदते समय आप कार को मेमने की ऊन से बने फ्लोर मैट्स लगवा सकते हैं, जिससे आप अपनी कार चलाते वक्त मुलायम स्लीपर का फील ले सकते हैं। पिछले हिस्से में एक इवेंट सीट भी है, जो चमड़े का एक बेंच है जो कि ट्रक से बाहर निकलती है। तो शैंपेन के साथ सितारों को देखें या टेलगेट पर आराम से खाना परोसें। अगर अभी भी दिल से नहीं उतरी तो सुने, बेंटले के ऑप्शनल फीचर्स में से एक को विस्काउंट लिनली ने डिजाइन किया था, जो इंग्लैंड को महारानी के भतीजे थे। लिनले का मोलिनर हैम्पर $32,000 का एक पिकनिक बास्केट है, जो एसयूवी के पिछले हिस्से में मौजूद है। जी हाँ, $32,000 में या तो मेरी कार को 3 बार आप खरीद सकते हैं या पिकनिक बना सकते हैं। हैम्पर में तो आपको मिलेगा एक बेंटले शैंपेन कूलर, कटलरी ड्रॉप, बढ़िया चाइना प्लेट्स, क्रिस्टल ग्लास और एक कश्मीरी कालीन जो घास के दंभों से इसे बचाए रखता है। मतलब कि गलती से भी अगर कार को हैम्पर के साथ कहीं गाड़ी ठुक गई ना, तो बस सारी शैंपेन आपका मुलायम मैट चख लेगा भाई। रेंज रोवर एसवी ऑटोबायोग्राफी। रेंज रोवर लग्जरी यूएसवी के सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक है, जो आपको इसके मालिक सॉकर मॉम से लेकर सबसे अमीर सऊदी राजकुमारों के पास मिलेगी। रेंज रोवर की सबसे शानदार कार एसवी ऑटोबायोग्राफी हाईटेक और अल्ट्रा स्मार्ट है। इसका टेल एंड रिस्पॉन्स सिस्टम पर्यावरण को स्कैन कर 5 अलग अलग ड्राइविंग मोड के बीच ऑटोमेटिकली बदल जाता है, जिससे आप रेत, बर्फ, मिट्टी, चट्टानों और ऊबड़ खाबड़ पुराने रास्तों पर ड्राइव कर सकते हैं। यह उन कुछ लग्जूरियस कार्स में से एक है जो कि ड्राइवर को इसे ऑफ रोड ले जाने देती है, जबकि यात्री शैंपेन की चुस्की लेकर आराम से टीवी देख सकते हैं। कीचड़ में $1,80,000 की कार चलाना आपके खड़े पहाड़ की पैदल यात्रा के बराबर लग सकता है भाई, लेकिन रेंज रोवर स्पष्ट रूप से आपको इसे ऐसे एडवेंचर्स पर ले जाना अलाउ करता है। ये एक चाबी के बजाय एक वाटरप्रूफ रिस्ट बैंड आपको देता है, जिससे आप अपनी कलाई को दरवाजे के किनारे पर टैप करके इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो इसे ढूंढने के लिए ना तो दिमाग की दही करने की जरूरत है और ना ही समुद्र की रेत की, बस कलाई के एक टैप से काम हो जाएगा। लेकिन चिंता ना करें, सिर्फ मिट्टी कीचड़ नहीं, इस कार में अपना 4G वाईफाई हॉटस्पॉट, HDMI पोर्ट और बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। एसवी ऑटोबायोग्राफी का पिछला हिस्सा पहियों पर एक लाउंज की तरह है, जिसमें फोल्ड आउट टेबल, एक मिनी फ्रिज और बिल्ट इन मसाज रोलर्स के साथ आरामदायक सीटें हैं। काश मैं भी ऐसी गाड़ी में कहीं पर गुम हो जाऊं भाई। रोल्स रॉयस कलिनिन। रोल्स रॉयस यकीनन दुनिया के सबसे शानदार गाड़ियां हैं। उनका डबल आर लोगो और स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी वाला हुड धन, वर्ग और बड़े बजट की संगीत वीडियो का प्रतीक है। रोल्स रॉयस कलिनिन उनकी पहली एसयूवी है, जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी कार है, जो कि एकदम सटीक है क्योंकि इसका नाम कलिनिन डायमंड के नाम पर रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। जब इसे खोजा गया था तो कलिनिन डायमंड की कीमत $400 मिलियन थी, जबकि रोल्स रॉयस की कीमत केवल $3,25,000 है। बढ़िया सौदा भाई। एक कलिनिन में ऊपर बताई गई बेंटायगा और रेंज रोवर की सारी सुविधाएं हैं, जिसमें मेमने की ऊन वाला फ्लोर मैट और एक पिकनिक हैम्पर भी आता है। पर कार के अंदर एक जगह है जो रोल्स रॉयस को अलग बनाता है। अपने ऑफ रोड बटन के साथ कलिनिन रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों का सामना करने में ज्यादा सक्षम है, और कार का ऑन बोर्ड कैमरा लगातार आगे की सड़क को स्कैन करता है, जो सस्पेंशन को एडजस्ट करके ये सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा महसूस करें जैसे आप नीचे ग्लाइडिंग कर रहे हो। कार के पिछले हिस्से को पैलेटियल सूट के रूप में जाना जाता है, जो एक विशाल स्थान है जिसे बेहतरीन चमड़े और लकड़ी के कट के साथ ट्रिम किया जाता है। इसमें आप और ट्रंक के बीच एक कांच भी होता है, जो इस रूल को फॉलो करवाता है कि एक रोल्स रॉयस मालिक को अपने सामान या अपने कुत्ते के साथ कभी इसमें नहीं बैठना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, पर मैं हमेशा अपने कुत्ते को बैठने देता हूँ, वो भी आगे की सीट पर, भले ही रोल्स रॉयस में हूँ या फिर टोयोटा में। लगोंडा तराफ। लगोंडा कंपनी के
मालिक एस्टन मार्टिन है, जो शानदार कारों का निर्माण करती है, जैसे कि 2015 की लगोंडा तराफ, एकदम रेयर कार जिसके बस 120 ही पीसेज हैं। हर एक की कीमत $1 मिलियन थी, जिससे ये दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी सेडान बन गई। एस्टन मार्टिन के अनुसार तराफ का मतलब अरबी में अल्टीमेट लग्जरी होता है और ये नाम पूरी तरह से इस सुनहरी कार पर फिट बैठता है। एक तराफ के मालिक अपने निजी चालक को पहिया के पीछे रखते हैं, पर जो कोई भी ड्राइव करता है वह 195 मील प्रति घंटे की गति तक जा सकता है। 0 to 60 जाने में सिर्फ 4.4 सेकंड लगते हैं। तराफ रेस ट्रैक पर अपनी पकड़ बना सकता है, लेकिन ये आराम के लिए डिजाइन की गई है, खासकर पिछली सीटों में। ये 14 फीट लंबी है, मतलब भारी मात्रा में लेग स्पेस है भाई, और इंटीरियर महंगे चमड़े से भरा पड़ा है, जो मालिक को क्रीम रंग के कोकून जैसा फील देता है। लेकिन अगर आपको तराफ पसंद नहीं है तो ठीक है, आप लगभग इसी कीमत में 3 रोल्स रॉयस कलरिन खरीद सकते हैं। मर्सिडीज मेबैक एस क्लास। मर्सिडीज बेंज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लग्जरी कार निर्माताओं में से एक है। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम और जेनिस जोप्लिन द्वारा एक हिट गीत दोनों में आने वाला अकेला ब्रांड। मेबैक मर्सिडीज की सबसे शानदार कारों का उत्पादन करती है। कंपनी का लक्ष्य आज के टाइम में लग्जरी के मतलब को रीडिफाइन करना है। मेरे लिए स्पा में जाने से ज्यादा शानदार कुछ नहीं है, और $1,86,000 वाली मर्सिडीज मेबैक एस क्लास पहली कार है जो ऐसा अनुभव अपनी बैक सीट पर देता है। इसके स्पा पैकेज में वार्मथ पैकेज शामिल है, जिससे कार की सभी सीटें और सतह गर्म हवा छोड़ती हैं। इसके साथ नारंगी और लाल रोशनी इंटीरियर के चारों ओर घूमती है। मालिश वाली कुर्सियों में छोटी रबर की गेंदें भरी जाती हैं, जो आपकी पीठ के मालिश करते हुए एक वायु पंप के माध्यम से फुलाती और डिफ्लेट करती हैं। वार्मथ पैकेज के साथ ये गेंदें आपकी सांस लेने के समय को नोट करते हुए धीरे धीरे ऊपर नीचे होती हैं। मुझे इसके बारे में सोचकर नींद नहीं आती मेरे भाई, इसलिए गाड़ी चलाते समय इसका उपयोग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। यदि गलती से आप सो जाते हैं तो आपका स्पा अनुभव तेजी से आपको भगवान के दर्शन करवा सकता है भाई। यहाँ तक कि स्लीपर साउंडिंग स्पा पैकेज में सिंगिंग बाउल भी शामिल है, जिसे मॉन्क्स द्वारा ध्यान करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मालिक इनमें से किसी भी विशेषता को मर्सिडीज के एयर बैलेंस पैकेज के साथ जोड़ सकते हैं, जो एक ऑटोमेटिक परफ्यूम डिस्पेंसर है जो एयर वेंट के माध्यम से कार में एक कस्टम सुगंध छिड़कता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी नाक भी अपने पूरे मजे ले। पर कार के साथ आने वाली सुगंध कुछ महीनों तक चलेगी। आपको इसे समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक मर्सिडीज डीलरशिप पर एक रिफिल की कीमत है $110। अरे पुराने जमाने के एयर फ्रेशनर में क्या गलत है मेरे भाई। इतना ही काफी नहीं है, ये भी जान लें कार बुद्धिमान भी है। मेबैक एस क्लास में MBUX की सुविधा है, जो AI सहायक है, जैसे अमेज़न का एलेक्सा। जैसे ही आप MBUX बात करते हैं तो ये आपको और आपकी प्राथमिकताओं को समय के साथ जान जाएगा, चाहे पसंदीदा क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग हो या फिर अक्सर यूज में आने वाला रास्ता। एस क्लास सिर्फ एक कार नहीं है, ये आपका एक नया सबसे अच्छा दोस्त है भाई। BMW नॉटर का स्वान। मेरे अनुभव में अमीरों को 3 चीजें पसंद है: लग्जरी कार्स का मालिक होना, अंतरिक्ष में उड़ान और यार्ड्स। यही कारण है कि BMW की टीम ने लग्जरी सेल यार्ड निर्माता नॉट स्वान के साथ कोलैबोरेट करके एक अनूठी कार की पेशकश की है, जो सभी ड्राइवर्स को बिना पैरों का गीला किए, बिना यॉट के उसके सभी आनंद प्रदान करेगा। पर इस BMW को पानी के भीतर ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन कार में बहुत सारे यार्ड जैसी विशेषताएं हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप पैसिफिक के बीच में एक डेक पर बैठे हैं, बजाय हाईवे ट्रैफिक के बीच बैठने के। इसके इंटीरियर महंगे टीक वुड से बने हैं। बड़ी आरामदायक सीटों के साथ BMW 7 श्रृंखला का एक अनूठा संस्करण होने के कारण कार के बिना यॉट थीम वाले मॉडल्स में भी कुछ अविश्वसनीय क्वालिटीज हैं। 7 श्रृंखला के नए मॉडल ड्राइवर्स को अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाने का मौका देते हैं। वो अपना हाथ को गियर स्टिक के ऊपर लहराते हुए वॉल्यूम कम ज्यादा करने के साथ कॉन्टैक्ट आगे पीछे करने की अनुमति देते हैं। इसमें एक रिमोट कंट्रोल चाबी भी है, जो आपकी $1,00,000 की सवारी को 2 टन RC कार में बदल देती है, जिससे आप एक सीधी रेखा में पीछे और आगे ड्राइव कर सकते हैं, जिससे आप तंग पार्किंग से अंदर और बाहर जा सकते हैं बिना गाड़ी में घुसे। BMW के पास स्पष्ट रूप से भविष्य के बड़े प्लान हैं। 2018 में उन्होंने बॉटम फिलिंग शैंपेन ग्लास के लिए एक पेटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे यात्री को शैंपेन डालने की असुविधा के बिना पीने की अनुमति मिले। ये BMW एक बिल्ट इन शैंपेन टैंक वाली पहली कारें होंगी भाई, और उस तकनीक को अल्ट्रा रिच वाइब्स भी देंगी। बहुत खूब। टेस्ला मॉडल X। टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक मोटर, हाईटेक गैजेट्स और अंतरिक्ष में जाने के लिए फेमस है। टेस्ला मॉडल X उनका अब तक का सबसे शानदार वाहन है, और सभी नए टेस्ला की तरह कार बेहतरीन सेंसर सिस्टम और AI का उपयोग करके खुद को ड्राइव कर सकती है, जिससे चालक को पहिया से अपना हाथ हटाने की अनुमति मिलती है, जो काफी आरामदायक है। ड्राइवर अपने टेस्ला को एक बटन से टैप के साथ पैरेलल पार्किंग भी कर सकता है, या कार में बैठने से पहले ही उसको बुला भी सकता है, जिससे वो खुद आकर आपको पिक कर लेगी। 2022 मॉडल X की कीमत $1,06,000 है और पुराने आम तरीकों से अलग है। इसमें फाल्कन विंग है जो ऊपर की ओर खुलते हैं, और एक स्टीयरिंग व्हील है जो एक्चुअली व्हील बिल्कुल नहीं है।
कार के 2022 मॉडल में एक योक है, अरे नहीं वो अंडे वाला नहीं, स्टीयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेक्टेंगुलर योक, जैसे हवाई जहाज में होता है, जिससे आपको एक अंतरिक्ष यान चलाने जैसा फील मिलेगा। अगर ये भी काफी नहीं तो आप टेस्ला आर्केड पर एक असली स्पेसशिप उड़ाने के लिए स्टीयरिंग व्हील का उपयोग कर सकते हैं, जो टेस्ला के 17 इंच टच स्क्रीन डैशबोर्ड में बना हुआ एक गेमिंग सिस्टम है। इसमें सॉलिटेयर और स्काई फोर्स रीलोड जैसी गेम्स हैं, लेकिन इससे ट्रिपल ए गेम्स जैसे विचर 3 और साइबरपंक 2077 भी खेल सकते हैं। मेरा बचपन का सपना था, लेकिन फिलहाल रास्ते पर नजर रखना, ठीक है भाई। लेक्सानी G77 स्काई मास्टर। यदि आपको पुरानी चीजों में सुधार करना पसंद है तो लेक्सानी इस काम के राजा हैं। एक फोर्ड F550 पिकअप ट्रक को लेकर इसे $1 मिलियन लेक्सानी G77 स्काई मास्टर में बदल देते हैं। स्काई मास्टर का लक्ष्य सड़क पर लग्जूरियस एरोस्पेस यात्रा जैसा माहौल बनाना है, जो 4 पहियों पर एक निजी जेट जैसा है, जो ऊंचाई से डरने वाले अमीरजादों के लिए एकदम मस्त चीज है। कार बाहर की तरफ से एक अप मार्केट वैन जैसी है, लेकिन ये सीढ़ी या पेंट की बाल्टी से नहीं भरी है। मुख्य कमरे में 6 इटालियन चमड़े की सीटें, एक 65 इंच का सैमसंग टीवी, एक कॉफी मशीन के साथ एक छोटा रसोई घर और एक ऑफिस स्पेस फोल्डिंग डेस्क के साथ। लंबी यात्राओं के लिए इसमें एक टॉयलेट भी है, जिसमें 24 कैरेट सोने में लिपटा हुआ एक सिंक है। वैन में पीछे की ओर एक बोर्ड रूम है, जिसमें 4 कुर्सियां, 2 फ्लैट स्क्रीन टीवी और फोल्डिंग टेबल है। सीटें एक डबल बेड में बदल जाती हैं। अच्छा, क्या आप इतने फैंसी हैं कि आप कभी इटालियन चमड़े पर सोए हैं भाई? आप आराम से सो जाएंगे, क्योंकि स्काई मास्टर अपग्रेडेड सस्पेंशन सिस्टम के साथ आता है, जो सड़क में किसी भी बाधा को फील नहीं होने देता। यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो सच्ची ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं बिना टर्बुलेंस के जोखिम के। कार्लमन किंग एसयूवी। लेक्सानी एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जिसने फोर्ड F550 को एक मेकओवर दिया है, लेकिन चमकदार स्काई मास्टर के उलट कार्लमन किंग एसयूवी एक फोर्ड है जिसका मानो बीस्ट मोड ऑन हो। ये कोणी एसयूवी विशाल, फ्यूचरिस्टिक और ऑफिशियली दुनिया की सबसे महंगी एसयूवी है, जिसकी कीमत लगभग $1.9 मिलियन है। कार्लमन के पास वे सभी फीचर्स हैं जिनकी सुपर विलन को जरूरत होती है। इसमें बैठने की सीटें, PlayStation 4, कॉफी मेकर और एक विशाल टीवी है। ऑप्शनल फीचर्स में मगरमच्छ की त्वचा वाली सीटें, सोने की ट्रिमिंग या बुलेट प्रूफ प्लेटिंग भी शामिल है। जाहिर तौर पर उनके ज्यादातर ग्राहक बुलेट प्रूफ ऑप्शन चुनते हैं, जिससे सवाल दिमाग में आता है कि इन कारों को किस तरह से लोग खरीद रहे हैं। लेकिन कार्लमन किंग इतना भारी है कि ये केवल 87 mph तक ही पहुंच सकता है। लेकिन जब आपकी कार इतनी डरावनी हो तो फिर गति की जरूरत किसे है भाई? रोल्स रॉयस फैंटम। क्या आपको तारों को निहारना पसंद नहीं है? पहाड़ी पर बैठकर आकाश को निहारते हुए ब्रह्मांड के बारे में सोचना। जानते हैं कि किसके पास ऊपर देखने का समय नहीं है? अरबपति। यही कारण है कि रोल्स रॉयस फैंटम यात्रियों के सिर के ऊपर की छत पर 1526 फाइबर ऑप्टिक सितारों को दिखाता है। रोल्स रॉयस मालिक को किसी भी नक्षत्र को डिपिक्ट करने के लिए सितारों को चूज करने का विकल्प देता है। और यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप कार के इंटीरियर में शूटिंग स्टार्स भी देख पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि फैंटम के ऑप्शनल फीचर्स कितने अनोखे होंगे। एंटी पेपराजी पर्दों और गुप्त अम्ब्रेला डिब्बों से लेकर नाइट विजन कैमरा और एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड सिगार होल्डर तक, फाइन आर्ट से दिलचस्प कुछ भी नहीं है। और रोल्स रॉयस का एक फीचर फैंटम को एक आर्ट गैलरी में भी बदल सकता है, जो क्रिटिक्स से सराहे कलाकारों के काम को डैशबोर्ड पर दिखाता है। यह उपलब्ध क्लिप के अलग अलग विकल्पों को दिखाती है, जिसमें हीरे से बनी कला, 24 कैरेट गोल्ड या पंख शामिल है। मुझे लगता है कि मैं सोने को चुनूंगा। हर चीज की तरह रोल्स रॉयस इसे और तराशता है। अमर सौंदर्य डैशबोर्ड विकल्प के लिए उन्होंने अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्तिगत गुलाब उगाया, इसे जर्मनी के निम्फेनबर्ग पैलेस में भेजा और चीनी मिट्टी के बर्तन में फूल को फिर से बनाया। आप इनमें से कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन वाली कॉपीज को अपनी कार में प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां भी आप जाएं, अपने साथ इंग्लैंड का एक टुकड़ा ले जा सकते हैं। अपनी बात करूं तो मैं अपनी कार की टी बैग्स और क्रम्पेट से लोड करके इंग्लैंड को अपने पास रखता हूँ। गोल्ड रोल्स रॉयस। ब्रुनेई का सुल्तान एक बहुत ही आकर्षक इंसान है। उनके पास दुनिया में सबसे बड़ी निजी कार कलेक्शन है, जिसके पास लगभग 7000 कार्स हैं, जिनकी कुल कीमत $5 बिलियन से ज्यादा है। उसके पास 600 से अधिक रोल्स रॉयस हैं, लेकिन एक बाकियों से ऊपर है। जब ब्रुनेई के बेटे के सुल्तान की शादी हुई तो सुल्तान ने अपनी रोल्स रॉयस लिमोजिन के कुछ हिस्सों को 24 कैरेट सोने से चुनवाया। कार को भव्य सोने के गहनों और एक बाहरी बैठने की जगह से सजाया गया था, जो नवविवाहितों को जनता की तरह दिखाई दे रहा था भाई। गोल्डन पेंट की एक ताजा टच के साथ इसने कार का मूल्य $14 मिलियन तक बढ़ा दिया। आपको सलाम है श्रीमान सुल्तान।
कस्टम वर्क ब्रुनेई के सुल्तान एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपने पहले से खराब हो चुकी गाड़ी को अपग्रेड करने का फैसला लिया। गासन नामक एक कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादित वाहनों को लेने और उन्हें चमकाने में माहिर है। 2018 में उन्होंने टोक्यो ऑटो शो में एक विशेष मर्सिडीज बेंज SL600 को रिवील किया। मर्क 3 लाख से अधिक स्वारोवस्की क्रिस्टल से चमकाया गया था। इसके डैशबोर्ड, गियर शिफ्टर और पहिए सभी में इनको लगाया गया था। गारसों की मर्सिडीज बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं धूप वाले दिन इसके पीछे ड्राइव करना चाहूंगा। बहुत सी अन्य कस्टम कार कंपनियां यात्रियों के लिए पहले से मौजूद कारों को अंदर से और ज्यादा शानदार बनाने के उद्देश्य पर टिकी हुई हैं। अब कैरिस्मा की कस्टम मर्सिडीज वियानो को ही ले लो। एक कैरियर को उठाकर जो एक टैक्सी कंपनी या 5 लोगों के परिवार के लिए काफी है, उसे एक मोबाइल सिनेमा में बदल देता है। एक विशाल फ्लैट स्क्रीन टीवी, 2 झुकी हुई सीटों, एक ऊन कालीन, एक पे बार के साथ कैरिस्मा जिस भी कार पर काम करती है वो पूरी तरह से अनूठी है। इसलिए वियानो की कोई फिक्स्ड कीमत नहीं है। वे वैन को पूरा ग्राहकों के हिसाब से तैयार करते हैं और अंत में इसकी कीमत तय की जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि आप इसे कितना आगे बढ़ा सकते हैं भाई। बॉलिंग वाली वैन, एक आर्केड वॉलपेपर, एक हॉट टब वाली। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। 2015 में 2 दोस्त पहले ही ऐसा कर चुके हैं। दुनिया के सबसे तेज हॉट टब के लिए रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद में मुझे आशा है कि क्या इसे कारपूल लेन में ड्राइव करने की अनुमति है। पर सबसे आकर्षक कस्टम कार इंटीरियर जॉब रूसी कंपनी टॉपकर ही करती है। जरा पोर्श पैनामेरा पर किया हुआ उनका काम देखें। पहले से एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार पर टॉप कार ने अपने पोर्श को सफेद मगरमच्छ के चमड़े, 1 वर्ष की लकड़ी की ट्रिम और असली सोने के साथ फिट किया। ये कस्टम कारें सस्ती नहीं आती। हालांकि टॉप कार पैनामेरा की कीमत $5,67,850 है। इसकी तुलना में 2018 में हॉट टब कार सिर्फ $26,500 में बिकी। आपको कौन सी चाहिए, जरा कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद बताएं। मेबैक 6 कैब्रियोलेट। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट कारों पर एक नजर डालने जा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि कार कंपनीज क्या सोचती हैं कि उनके वाहन अगले 100 वर्षों में कैसे दिखेंगे। मर्सिडीज के अनुसार मेबैक 6 कैब्रियोलेट को टाइमलेस रहने के लिए डिजाइन किया गया। एक कॉन्सेप्ट कार जिसे 100 साल पहले सुंदर रूप में देखा जाता था और 100 वर्षों बाद भी सुंदर रूप में देखा जाएगा। ये 6 मीटर लंबी कन्वर्टिबल है। इसकी ज्यादातर लंबाई इसके बड़े हुड ने घेरी हुई है। कार में आसानी से 6 लोग फिट हो सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 2 बैठ सकते हैं, जो भविष्य के डिजिटल डिस्प्ले और चमकदार नीली रोशनी के साथ इसे गजब सुंदर बनाती है ना। कैब्रियोलेट के केवल 2 पीस बनाए गए हैं और जबकि कार वर्तमान में खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है, ये पहले ही म्यूजिक वीडियो में इस्तेमाल की जा चुकी है और अब ये आगामी DC फिल्म द फ्लैश में ब्रूस वेन की कार के रूप में उपयोग होने के लिए तैयार है। ये सही है, ये सच में एक बैड मोबाइल है भाई। रेनॉल्ट ट्रेजर। फ्यूचर स्पोर्ट्स कार पर रेनॉल्ट का कॉन्सेप्चुअल टेक बहुत ही सामान्य लग सकता है जब तक कि आप किसी को इसे चलाते हुए ना देखें और इसमें बैठें। रेनॉल्ट ट्रेजर पहिए को फिर से नहीं बनाता, लेकिन ये दरवाजे को फिर से बनाता है। ट्रेजर 2 लोगों के लिए एक दरवाजे वाली कार है। जब मालिक अंदर जाना चाहते हैं तो कार का पूरा ऊपरी आधा भाग उठ जाता है। मैं इसे कहता हूँ राजमार्ग का क्लेम। यदि ट्रेजर क्लेम है तो मोती कहाँ भाई। खैर, इसका दरवाजा एक नौटंकी की तरह लग सकता है, लेकिन रेनॉल्ट द्वारा वास्तव में बनाए गए कुछ ट्रेजर अविश्वसनीय रूप से तेज थे। उनके पास 0.22 का ड्रैग गुणांक था, या सादे अंग्रेजी में दरवाजे की कमी के कारण वे अविश्वसनीय रूप से सुव्यवस्थित थे। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, फीचरिस्टिक कार पूरी तरह से टच स्क्रीन और कंप्यूटर से भरी होगी और इसमें हब कैप पर छोटे एफिल टावर भी है, जो ट्रेजर को सबसे चिकना पर सबसे तेज बनाता है ना। मर्सिडीज AVTR। अगर आपको मर्सिडीज बेंज और जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार के बीच संबंध पागलपन लगता है तो आप सही हैं। भले ही मर्सिडीज AVTR इस अजीब मैशअप का एंड रिजल्ट हो, ये कॉन्सेप्ट कार सीधे सीधे साई-फाई फिल्म से बाहर निकल के आई। कार को स्टीयरिंग व्हील के बजाय एक फ्लैट जॉयस्टिक के साथ चलाया जाता है, जिससे आप पेंडोरा के राजमार्गों को कलाई की एक झटके से चीर सकते हैं। याद है जब मैंने कहा था रेनॉल्ट ट्रेजर पहिया दोबारा नहीं बनाते। खैर, ATVR आपको 4 नीले प्रकाश से भरे डोनट्स पर ले जाता है। इस असामान्य आकार का मतलब है कि पहिए घूम सकते हैं, जिससे AVTR को बगल में या तिरछे ड्राइव कर सकते हैं। एक और पूरी तरह से अजीब फीचर है इसके 33 स्किल्स हैं, जो कार के पिछले हिस्से मौजूद है। मर्सिडीज इन्हें बायोनिक फ्लैप कह दिए और ये ड्राइवर को बाहरी दुनिया को सिग्नल भेजने में मदद करते हैं। जब कार की गति तेज होती है, फ्लैप अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वे पलट जाते हैं, जिससे अन्य ड्राइवर्स को पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। 2021 म्यूनिख ऑटो शो में प्रदर्शित कार का एक अपडेटेड वर्जन आपके दिमाग को पढ़ सकता है। सच में, एक बार जब आप अपने सिर पर कुछ इलेक्ट्रोड चिपकाते हैं और खुद को प्लग इन करते हैं तो AVTR आपके मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नामक चीज का उपयोग करता है, जिससे चालक को मांसपेशियों को हिलाए बिना वाहन के कुछ कार्यों को ट्रिगर करने की अनुमति मिलती है। ड्राइविंग का ये नया मैट्रिक शैली का तरीका यात्रा का भविष्य हो सकता है, लेकिन बस छींकने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप विंडस्क्रीन वाइपर को बंद कर देंगे।
BMW विजन नेक्स्ट 100। यदि एक विदेशी ग्रह पर आधारित कार आपके लिए काफी नहीं है तो एक वास्तविक अंतरिक्षयान की तरह दिखने वाली कार के बारे में क्या कहेंगे आप? BMW की 100वीं सालगिरह पर उन्होंने द नेक्स्ट 100 ईयर्स के मोटो का उपयोग करना शुरू कर दिया, ये जानने के लिए कि BMW कारें 3016 में कैसी दिख सकती हैं। जाहिर है कि कार एक सेल्फ ड्राइविंग 4 दरवाजे वाली सेडान है जो पूरी तरह से छिपकली की तरह स्केल्स में ढकी हुई है, जिसमें पहिए प्रोटेक्टिव केसिंग में है। विजन नेक्स्ट 100 का अंदर और बाहरी भाग धातु के त्रिकोणों से ढका हुआ है जो कार के मुड़ने और गति के साथ साथ चलते हैं, जिससे कार ऐसी प्रतीत होती है मानो वो सांस ले रही हो। अरे ये इसकी सबसे अच्छी चीज है जिसे मैंने कभी देखा है, या फिर सबसे अजीब है? हाँ, कार के बाहर के स्केल सिर्फ दिखाने के लिए हैं, लेकिन जब भी आगे की सड़क में कोई बाधा या खतरा आता है तो अंदर के त्रिकोण लाल हो जाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ड्राइवर हर चीज के लिए तैयार है। कार सेल्फ ड्राइविंग है, लेकिन अगर कल ड्राइवर दादी इसे चलाना चाहे तो इसमें एक स्टीयरिंग योग भी है जो खुद ही डैशबोर्ड से बाहर आ जाता है। एक बार जब आप गाड़ी चलाते हैं तो विंड स्क्रीन एक हेड अप डिस्प्ले के रूप में काम करता है। ड्राइवर को बताता है कि कब ब्रेक लगाना है और गति बढ़ाना है, और उन्हें दिखाता है कि उन्हें ज्यादा गति के लिए सड़क पर कहाँ ड्राइव करना चाहिए। कार लगातार सड़क को स्कैन करती रहती है, एक बड़े लाल बॉक्स के साथ साइकिल चालकों को शो करती है। दुर्भाग्य से मेरा मतलब शुक्र है कार साइकिल चालकों पर रॉकेट नहीं चलाती है, ये बस आने वाले खतरे से चालक को होशियार करती है। कार के अंदर के स्केल्स भी घूमते हैं और चमकते हैं। यदि ये खतरे किसी दीवार, घड़ी या कार के पीछे गायब हो जाएं तो BMW उन्हें ट्रैक करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि साइकिल चालक या पैदल यात्री अचानक आपके सामने ना जाए। बेशक हम इस हेड अप डिस्प्ले तकनीक के वास्तविक होने से कुछ समय दूर है, लेकिन टेस्ला पहले से ही ऐसी वीडियो गेम और ड्राइविंग की दुनिया क्रिएट कर चुका है, तो हम सब इससे बहुत दूर तो नहीं है मेरे भाई। बेंटले AI कॉन्सेप्ट। बेंटले के अनुसार अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं उनमें से कोई भी शानदार नहीं है। उनके लिए उनका ब्रांड नेम और उनके द्वारा उत्पादित कस्टम कार्स लग्जरी की डेफिनेशन है। सड़क को देखते रहना उनके ग्राहकों के लिए बहुत ही कठिन है और ये जल्दी ही अतीत की बात हो जाएगी भाई। भविष्य की बेंटले की कॉन्सेप्ट कार पूरी तरह से ओपन प्लान है, जिसमें भविष्य की कॉफी टेबल के चारों ओर 4 सीटों को इकट्ठा किया गया है, जिसमें कोई स्टीयरिंग कॉलम नहीं है। शो का स्टार बेशक छोटा नीला AI होलोग्राम बटलर है, जिसकी आंखों में आप देख पाएंगे जब आप उन्हें जस्टिन बीबर और एड शीरन के अपने रेट्रो ट्रैक्स को फिर बदल करने के लिए कहेंगे। MBUX के साथ आपको एक नया अच्छा दोस्त मिलेगा। सच है कि हर कार कंपनी के अपने भविष्य के कॉन्सेप्ट होते हैं और हर दिन सोशल मीडिया पर नए कॉन्सेप्ट कार डिजाइन दिखाई देते हैं। भविष्य उज्जवल और आरामदायक दिखाई देता है। लिमोजिन के अंदर भरे हुए मोबाइल लाउंज से लेकर गैजेट्स और पॉड जैसी सीटों से भरी सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक, कौन जानता है कि 10 साल के समय में अमीर लोग क्या क्या चला रहे होंगे। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सब अपने बस की बात नहीं। अगर आपके पास पैसे होते तो आप इनमें से कौन सी लग्जूरियस कार्स खरीदते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।